पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फ्लूइड क्या है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमने थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो फ्लूइड में एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में ही आज बात करेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मान लेते हैं एक ये फिक्स प्लेट है, दिस इज द फिक्स प्लेट। ये एक फिक्स प्लेट है और ये एक मूविंग प्लेट है, दैट इज अ मूविंग प्लेट। और हमने कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया। इनिशियली जब प्लेट के कांटेक्ट में नहीं थे तो इनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, ये सारे अलाइन थे और थ्रू द वर्टिकल लाइन। लेकिन जैसे ही ये मूविंग प्लेट और फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं तो एक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है? देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट दैट इज अ नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर फ्लूइड पार्टिकल्स किसी सॉलिड प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं या किसी सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो पार्टिकल जो उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा उसकी वेलोसिटी उस प्लेट की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो समझिए, अगर ये फिक्स प्लेट है और यहाँ पर ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आया तो फिक्स प्लेट की वेलोसिटी ज़ीरो है। फिक्स प्लेट की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेलोसिटी ज़ीरो है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो। इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी होगी? ज़ीरो। ये बात समझ में आ रही है? अब ये अगर मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट की लेट से v इज इक्वल टू सम स्मॉल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू du है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी होगी? vp यहां पर कितनी होगी? du होगी। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन दैट? इन बिटवीन देयर इज अ कंप्रोमाइज। ये फिक्स प्लेट की वजह से क्या होगा? फ्लूइड पार्टिकल्स अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। ये फिक्स प्लेट की वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा जिसकी वजह से फ्लूइड पार्टिकल्स को मूवमेंट में परेशानी आएगी। ये फिक्स प्लेट बोलेगा कि नहीं बाबा आपको मूव नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मूविंग प्लेट बोलेगा कि नहीं 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 आपको तो मूव करना है, ठीक है। तो अब एक कंप्रोमाइज होगा। कंप्रोमाइज कैसे होगा कि जो पार्टिकल फिक्स प्लेट के पास में है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी कम होगी और जैसे जैसे आप फिक्स प्लेट से ऊपर जाते जाओगे, मूविंग प्लेट के पास पहुंचते जाओगे, वैसे वैसे फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए कैसे, यहां पर वेलोसिटी ज़ीरो है, धीरे धीरे यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड इफ आई अज्यूम दिस वेरिएशन इज लीनियर, अगर मैं एज्यूम करता हूं एक वेरिएशन इज लीनियर, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन कुछ एंगल से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट डिफॉर्मेशन, लेट्स से दिस एंगल इज d थीटा, दैट डिफॉर्मेशन इन द लेयर, फ्लूइड लेयर इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। सो इसी d थीटा को हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। इसी डी थीटा को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। लेट्स से जो फ्लूइड पार्टिकल है टॉप वाला वो dl डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम पे? लेट्स से dt टाइम पर। यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, यहां पे t इज इक्वल टू dt है। लेट्स से dt टाइम पर वो dl डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो व्हाट विल बी द du? du will be
dl इंटू dt। और d थीटा को कैसे मेजर करेंगे, चूंकि ये स्मॉल एंगल है इसलिए tan d थीटा इज इक्वल टू d थीटा, और tan d थीटा की वैल्यू क्या होगी, dl अपॉन dy। सपोज दिस लेंथ इज dy, सो d थीटा will be dl upon dy. What is dl? dl is the movement of the particle from t is equal to 0 to t is equal to dt. What is dy? dy is the distance between the plate. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं dl की वैल्यू, यहां से पुट कर दो, पुट करो यहां पे। सो क्या मैंने ये फॉर्मूला सही लिखा है? नहीं, ये फॉर्मूला मैंने सही नहीं लिखा। दैट विल बी dl इज इक्वल टू du इंटू dt। भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। सो dl इज इक्वल टू du इंटू dt। सो यहां पर d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt अपॉन dy। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू du बाई dy। डी थीटा क्या था, शेयर स्ट्रेन, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब इसके डिफॉर्मेशन का रेट क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स यू अप्लाई ऑन द प्लेट। सो टॉप प्लेट पर आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसका डिफॉर्मेशन, इस फ्लूइड लेयर का डिफॉर्मेशन उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। ये बात समझ में, डिफॉर्मेशन तो होगा ही कोई भी फ्लूइड हो, ठीक है, लेकिन कितना डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी, और किस रेट से डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय द शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स। ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टाउ मैं यहां पे लिखूंगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, या तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, दोनों एक ही चीज है। अगर वेरिएशन लीनियर है, उस केस में दैट प्रोपोर्शनलिटी एंड दैट रिलेशन इज होल्ड्स गुड। और इसी लीनियर वेरिएशन को डिफाइन किया न्यूटन ने, जिसे हमने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाते हैं तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। इसी को कहते हैं म्यू को ही कहते हैं विस्कोसिटी, इसी कोफिशिएंट को कहेंगे क्या, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की क्या डेफिनेशन निकल के आई, अगर रेट ऑफ स्ट्रेन रेट यूनिट है तो जो आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन, फॉर द यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन whatever the shear stress you apply is called viscosity। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि दो फ्लूइड्स हैं, एक की विस्कोसिटी हाई है, एक की विस्कोसिटी लो है। तो जो हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड होगा उसमें रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या डिफॉर्म करने के लिए उसको ज़्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड होगा वहाँ पर आपको कम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका जेल है और आपका वाटर है, दो चीज़ें आप लीजिए, एक जेल या हनी मान लीजिए, हनी है और वाटर है, दो, अब दोनों को प्लेट्स में रख के स्लाइड करिए, आप देखेंगे कि जो हनी है
उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है फॉर द सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि विस्कोसिटी इज अ शेयर स्ट्रेस फॉर अ यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, गेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको डायमेंशनल एनालिसिस करनी पड़ेगी। शेयर स्ट्रेस क्या है? शेयर फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन पर यूनिट एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू ये तो कैलकुलेट ही करना है। ये इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी। डी की यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। वाई की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस मीटर। तो म्यू की यूनिट क्या निकल के आएगी? म्यू की यूनिट निकल के आएगी न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये वाला सेकेंड यहां कूद के चला जाएगा। ये चीज समझ में आ पा रही है? इसी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा यूनिट में ही है कि आप केजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूटन को भी सिंप्लीफाई करके। सो न्यूटन को क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? केजी। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन। दिस इज द न्यूटन, ये न्यूटन है। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके मैं यहां पे लिख देता हूं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आएगा क्या? केजी मीटर सेकंड is the unit of mu viscosity। ये समझ में आया ये लेक्चर? चलिए, तो आज हमने जाना कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहलाती है। इसके अलावा हमने विस्कोसिटी की यूनिट को भी समझा। अच्छा, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फ्लूइड्स फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं अपन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, ऐसे फ्लूइड्स को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।